फिफ्थ क्लास हिंदी बच्चे देखिए आपका फोर्थ लेसन मूर्ख राम। यहाँ राम नाम का एक आदमी था, वो बहुत मूर्ख था, इसलिए लेसन का नाम है मूर्ख राम। अब देखिए लेसन में जाएंगे हम। एक गांव था, उसमें मूर्ख राम नाम का आदमी रहता था। वह अक्सर लोगों को अखबार और किताब पढ़ते देखता था। वह अनपढ़ था। देखिए एक गांव था, गांव में मूर्ख राम नामक का एक आदमी रहता था। वह अक्सर लोगों को अखबार और किताब पढ़ते देखता था। मतलब उन्होंने कभी भी किसी को भी देखे तो उन लोग अखबार या किताब पढ़ते हुए दिखता था उनको। वह अनपढ़ था। कौन अनपढ़ था? मूर्ख राम अनपढ़ था। परंतु जब लोगों को चश्मा लगाकर पढ़ते देखता था तो सोचता, अगर मेरे पास चश्मा होता तो मैं भी इन लोगों की तरह पढ़ सकता। तो उन्होंने जब ऐसे लोगों को किताब और अखबार पढ़ता देखता था तो उनको ऐसे लगता था कि चश्मा होता तो पढ़ सकते, क्योंकि उन्हें मूर्ख है ना, पढ़ाई आए तो पढ़ सकते बोल के उसको पता नहीं। उन्होंने सोच रहा कि चश्मा लगाकर सब लोग पढ़ रहे हैं तो चश्मा लगाए तो मुझे भी पढ़ाई आता बोल के सोच रहा। मुझे शहर जाकर एक चश्मा खरीद लाना चाहिए। तो उन्हें सोच रहा चलो एक बार शहर जाके चश्मा खरीद कर लेके आएंगे। किस लिए? पढ़ने के लिए। पर उसको पढ़ाई आता क्या? नहीं आता। पर लोगों अक्सर चश्मा लगा के पढ़ने के कारण पढ़ाई आ जाता समझ के वो दुकान गया। एक दिन वह शहर गया। चश्मे की दुकान में पहुंचकर उसने दुकानदार से कहा, भाई मुझे पढ़ने के लिए चश्मा चाहिए। दुकानदार ने उसे तरह तरह के चश्मे दिखाए। तो क्या करा, उन्होंने एक दिन शहर गया और चश्मे की दुकान में भी पहुंच गया। पहुंच के दुकानदार से कहा, मुझे पढ़ने के लिए अच्छा चश्मा चाहिए। तो दुकानदार भी अच्छा चश्मा दिखाने लगा, तरह तरह के, मतलब बहुत सारे चश्मा दिखाए। उसने पढ़ने के लिए एक पुस्तक भी दी। उन्होंने पढ़ने के लिए एक पुस्तक भी दी, मतलब पुस्तक में अच्छा अक्षर दिख रहा नहीं दिख रहा, टेस्ट करने के लिए हमको बुक भी देता ना, तो ऐसे दिया वहाँ पुस्तक। मूर्ख राम ने एक एक करके अनेक चश्मा लगा कर देखा, पर वह कुछ भी नहीं पढ़ सका। तो मूर्ख राम क्या कहा, एक एक करके पूरा चश्मा लगा के देखा, फिर भी उसको नहीं पढ़ सका। पढ़ सकता क्या? क्योंकि उन्होंने पढ़ाई नहीं किया ना, पढ़ाई नहीं किया, फिर भी पढ़ सकते बोल के न सोचा। अब ये चश्मा लगाए तो भी पढ़ना नहीं आ रहा उनको। वह दुकानदार से बोला, भाई इनमें से कोई भी चश्मा मेरे काम का नहीं। तो उन्होंने फिर क्या बोला दुकानदार को, भाई इसमें से कोई भी चश्मा मेरे काम का नहीं है बोल के बोल रहा। उसका काम क्या है? पढ़ना। पढ़ना बोले तो पहले पढ़ाई करना, चश्मा लगाए तो पढ़ाई आता क्या नहीं है ना। दुकानदार ने मूर्ख राम की तरफ देखा। वह किताब को उल्टी पकड़े हुए था। दुकानदार ने बोला, शायद तुम्हें पढ़ना नहीं आता। तो दुकानदार ने मूर्ख राम के तरफ देखा। उन्होंने बोले ना मेरे काम का नहीं है बोल के, तो उन्हें काम का नहीं है बोल रहा, क्या बोल के उसके तरफ देखा। देखे तो किताब उल्टा पकड़ा हुआ है। मतलब अभी पढ़ाई आने वाले को पता चलता वो उल्टा है कि सीधा है, कि उसको पढ़ाई नहीं आता ना, इसलिए उल्टा पकड़ा। तो उन्होंने बोला, तुम्हें पढ़ना नहीं आता? तुमको पढ़ना नहीं आता क्या बोल के दुकानदार पूछा। मूर्ख राम ने कहा, हाँ मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, इसलिए तो मैं चश्मा खरीद रहा हूँ। तो उन्हें क्या बोल रहा, हाँ मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता इसलिए तो चश्मा खरीद रहा हूँ, ताकि दूसरों की तरह मैं भी पढ़ सकूँ, पर इनमें से किसी भी चश्मे से मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। तो उन्हें बोला, दूसरों के लोगों के जैसे मैं भी चश्मा लगा कर पढ़ सकूँ, इसलिए चश्मा खरीद रहा, पर इसमें से कोई भी मेरा काम नहीं है, पढ़ाई भी नहीं आ रहा। दुकानदार को मूर्ख राम की असली परेशानी का पता चला तो वह हंसने लगा। तो ये सुन के मूर्ख राम हंसने लगा। उसने मूर्ख राम को समझाया, मेरे दोस्त तुम बोले और अज्ञानी हो, केवल चश्मा पहनने से पढ़ना लिखना नहीं आ जाता, चश्मा लगाने से सिर्फ साफ साफ दिखाई देता है। तो उसने क्या बोला, अरे भाई आपको मैं समझाता हूँ, काली चश्मा लगाए तो पढ़ाई नहीं आता, चश्मा लगाने से सिर्फ साफ साफ दिखाई देता, बस पढ़ाई का साफ साफ दिखाई देता। पहले तुम पढ़ना लिखना सीख लो, फिर तुम्हें बिना चश्मे का भी पढ़ना आ जाएगा। तो उन्होंने बोल रहा, पहले पढ़ना सीखो तब बिना चश्मा का भी पढ़ना तुमको आ जाएगा। मूर्ख राम चुपचाप दुकान से बाहर चले गया। मूर्ख राम अपने मूर्खता के कारण से चुपचाप बाहर से चला गया। तो बच्चे समझ में आए ना, यहाँ पे पढ़ाई लिखाई करने से ही पढ़ाई आता, खाली चश्मा लगा के पढ़ेंगे बोले तो पढ़ाई नहीं आता ना। ये मूर्ख राम है ना, इसी की वजह से उसको समझ में नहीं आया, दुकानदार ने उसको समझा के भिजवाया। तो बच्चे समझ में आया ना। फिर से आप लोग ये लेसन को एक बार पढ़ लीजिए।